देखो 4.4 का इंट्रो आपको पढ़ना है, जिसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। इंग्लिश वाला तो पता होना चाहिए, साथ में हिंदी भी पता रहनी चाहिए। माइनर का मतलब उपसारणिक और कोफैक्टर का मतलब, अभी जब जस्ट इस एक्सरसाइज के बाद जाओगे ना तो एडजॉइंट आएगा। इंग्लिश में तो अलग वर्ड है एडजॉइंट, हिंदी में इसको कहते हैं सखंडज। अब ये है सखंड, दोनों में अंतर समझना, दोनों को एक मत लिखना ना एक समझना। कोफैक्टर का मतलब सखंड होता है और एडजॉइंट का मतलब होता है सखंडज। तो यहाँ पे सखंडज का इस्तेमाल नहीं करेंगे वर्ड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ इस्तेमाल करना है सखंड। और सखंड निकालते कैसे हैं या किसी माइनर को हम कैसे निकालते हैं वो आपको समझना है, ठीक है। एक्सरसाइज सबसे आसान है, अगर कहा जाए टोटल पूरी एक्सरसाइज स्टार्टिंग में सबसे आसान यही है। और याद रहे इसी एक्सरसाइज के बाद जो जस्ट आगे की एक्सरसाइज वो इसी से लिंक है, क्योंकि अगले एक्सरसाइज हम लोग को उपसारणिक और सखंड निकाल कर सखंडज यानी एडजॉइंट निकालना है और इन्वर्स निकालना है। एक बार वहाँ भी इन्वर्स निकाला था, किसमें आप लोग आप भी निकाला था, वो किस विधि से था, एलिमेंट्री ऑपरेशन से यानी कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन से। यहाँ पे जो इन्वर्स निकालेंगे वो कोफैक्टर के बाद आएगा एडजॉइंट सखंडज। तो पहले सखंड से सखंडज निकालेंगे, सखंडज के बाद जो फार्मूला होगा जो हम लोग पढ़ेंगे आगे उससे इन्वर्स निकालेंगे। दोनों में ही इन्वर्स निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उपसारणिक होता क्या है वो सबसे पहले देखें। तो कोई हम उपसारणिक लिखते हैं पहले, फिर उसका उपसारणिक देखते हैं, ठीक है। चलो एक सारणिक हम लिखते हैं 3x3 का। मान लो हमारे पास एक सारणिक है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। एक्सरसाइज में कोई दम नहीं है, दम आप में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप में दम है, अगर समझ गए तो सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। उपसारणिक का जब हमने इसका एक्सपेंशन किया था, अगर याद होगा, जब इसका प्रसार किया था शुरू में, एक्सरसाइज जब शुरू हुई थी 4th चैप्टर, वहाँ पे बताए थे कि प्रसार के समय उपसारणिक क्या होती है, कहाँ पे, ठीक है ना। तो याद रहे, अगर किसी भी सारणिक का किसी भी डिटर्मिनेंट्स का अगर हम उपसारणिक निकालते हैं तो इसमें किसी भी अवयव के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। किसी अवयव के रिस्पेक्ट का मतलब है किसी के सापेक्ष, इसमें से कोई भी अवयव उठाएंगे उसके सापेक्ष हम लोग क्या निकालते हैं, उपसारणिक। याद रहे। अब इसमें टोटल कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं, तो इसके उपसारणिक कितने होंगे, टोटल 9 होंगे। अब इसमें से किसका निकालना है, जिसका आप निकालेंगे उसका रूल समझो। जैसे मान लीजिए आपको इसका उपसारणिक निकालना है, किसका, A11 का, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अगर इसका उपसारणिक निकालेंगे तो उसको लिखते हैं M11। M वर्ड इसी से आया, माइनर से, ठीक है ना। और M11 का मतलब माइनर उपसारणिक किसका निकालना है, 11 का, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ का जो अवयव है उसके सापेक्ष निकालेंगे और इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे, इसी के सापेक्ष निकालेंगे। और क्या होगा जरा देखो, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है ना, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, जो प्रसार आपको आता है ये हम लिखते हैं। उसके बाद ये लाइन क्या करते हैं, तो इनकी जो पोजीशन है ना, 11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये रही पहली पंक्ति, ये रहा पहला स्तंभ, छोड़ दीजिए। क्या बचेगा आपके पास, ये A22, A23, A32, A33, ये हो गया उपसारणिक। आसान है, ये अवयव नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इस अवयव के रिस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष, इसके संगत हम क्या निकालेंगे, उपसारणिक। तो ये अगर हम निकाल लें इसका, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं A11 का उपसारणिक, ठीक है ना। A11 का उपसारणिक जिसको हम कहेंगे M11, और पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़िए, जो आपका बचेगा वो आपका क्या होगा, उपसारणिक होगा।
तो इसी को हम कहते हैं माइनर। अब इसको चाहो तो हल कर सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कोई आपका अवयव आ जाएगा, संख्या के रूप में होगी, ठीक है ना। तो याद रहे ये 3×3 का है और 3×3 का आपने उपसारी निकाला तो किस में आया, 2×2 में आया। अगर 4×4 का होता उपसारी तो इसका माइनर कितने का आता, 3×3 का आता। अगर 2×2 का है उसका अगर आप माइनर निकालोगे तो क्या आएगा, 1×1 का आएगा। लेकिन याद रहे हम उपसारी किसी भी अवयव के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ये आपका हो गया। अब अगर आपको मान लीजिए कोई भी और निकालना, जैसे मान लीजिए आपको इसका उपसारी निकालना है A13 का, या इसका निकालो A12 का, A12 का उपसारिक निकालेंगे, उसका नाम क्या देंगे, M12 ये लिखेंगे। और M12 का मतलब पहली पंक्ति को छोड़ना है और दूसरे स्तंभ को छोड़ना है। तो पहली पंक्ति आपकी ये है, इसको छोड़ना है और दूसरे स्तंभ को छोड़ना है, तो क्या बचेगा, ये चारों अवयव बचेगा। इसको लिख लीजिए A21, A23, A31, A33, ये हो गया उपसारी। अब इसको हल कर देंगे तो आपका x आ जाएगा अवयव कोई, ठीक है। और किसका बोलो, अगर सर वहीं पे जो A12 है, हाँ, अगर उसके साथ अगर माइनस निकालेंगे हम लोग, तो अगर A12 की जगह अगर 0 दिया तब तो मतलब हाँ, यहाँ पे अगर 0 आता है ना तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, वो नहीं लिखेंगे। A12 का उपसारिक हमने लिखा है यहाँ पर A12 का, तो इसमें A12 है कहीं पे, उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। सिर्फ उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, उसके सापेक्ष निकालते हैं, उसके संगत निकालते हैं किसी भी सारणी का उपसारिक। तो टोटल 9 अवयव हैं, तो इसके उपसारिक कितने होंगे, टोटल 9 होंगे। कर लेंगे ये, और किसी का कर दे इसमें से। चलो आप मान लो इसका निकालना या इसका, किसी का निकाल लो। अगर मान लो A23 का उपसारणिक आपको निकालना हो, उपसारणिक, तो क्या लिखेंगे, M23, यानी दूसरी पंक्ति को छोड़ना है और तीसरे स्तंभ को छोड़ना है। दूसरी पंक्ति को छोड़ दीजिए और तीसरे स्तंभ को, दूसरी पंक्ति इसको छोड़ दीजिए, तीसरे स्तंभ को, तो ये चारों आपके बचेंगे। यानी हो जाएगा A11, A12, A31, A32, ये हो गया उपसारणिक इसका, ठीक है ना। निकाल लेंगे उपसारणिक। अब इसको हल कर सकते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस इसका कर दीजिए, आपका आ जाएगा, वो डिजिट में संख्या में होगी तो निकल जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया, निकाल लेंगे उपसारणिक। दूसरा जो कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर इसी के जस्ट बाद आपको जाना है। कोफैक्टर में क्या करना है, जो उपसारणिक है ना, उपसारणिक जिस अवयव के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं उस अवयव की पोजीशन, उस अवयव की पोजीशन के सापेक्ष यानी साइन भी लगता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए आपको कोफैक्टर निकालना है, सहखंड निकालना है, किसका सहखंड निकालना है, A11 का। अगर A11 का क्या निकालना है, इसी से रिलेटेड है, अगर ये समझ गए तो ये भी समझ जाओगे। इसका सहखंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो इसकी पोजीशन कितना है, -1 की पावर 1 + 1, ये हो जाएगा, इनटू इसका उपसारणिक, यह A11 का उपसारणिक क्या होता है, M11। अब ये कहला जाएगा सहखंड। ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे से लिंक है। यानी कोफैक्टर में सिर्फ उसकी पोजीशन का साइन -1 की पावर लगा देते हैं 1 + 1, बाकी M11 तो ऐसे ही लिखोगे, यही है ना M11, यहाँ पे वैल्यू रखोगे M11 की तो क्या निकल कर आ जाएगा, सहखंड निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये -1 की पावर 1 + 1 है तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो M11 का जो मान होगा यहाँ पे M11 का, वो क्या हो जाएगा, इसका सहखंड हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए और किसी अवयव का, मान लो A22 का, A32 का ले लो, A32 का सहखंड। अगर A23 का सहखंड निकालेंगे तो इसकी पोजीशन
-1 की पावर इसकी पोजीशन क्या है 3, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो इसकी पावर हो जाएगी 3 + 2 और इसी अवयव के रिस्पेक्ट में इसका उपसारी क्या होगा m32। तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे m32 आप कैसे निकालते हो आपको पता है, इस तरह उपसारिक, ठीक है ना। तो उपसारिक सखंड में सिर्फ साइन का अंतर है, जो आप उपसारिक निकालोगे और इसकी पोजीशन जो है इनकी जो जैसे ये प्लस होता है ये माइनस होता है, तो इसका जो सखंड होगा इसकी जो उपसारिक होगी वही इसका क्या होगा सखंड होगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं। इसका अगर उपसारिक निकालेंगे और उसी उपसारिक में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा आपका सखंड हो जाएगा। 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 का मतलब है माइनस हो जाएगा, सिर्फ चिन्ह आपका बदलेगा। यहाँ से अगर निकालेंगे तो जो इसका उपसारिक है वही इसका क्या बन जाएगा सखंड बनेगा, क्योंकि 1 + 3 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा -1 की पावर। तो जब भी आप सखंड निकालोगे इस चीज़ को याद रखना, और ये अगर निकालना सीख गए तो अगली एक्सरसाइज में हमें जो इन्वर्स निकालना है वो सीख जाओगे, क्योंकि इसी से सबसे पहले हम सखंड ही निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकाला जाता है सखंड निकाला जाता है, और सखंड अगर निकालना सीख गए तो अगली एक्सरसाइज के आधे सवाल खत्म, 80% लगा लोगे, ठीक है। तो एक और देख लो एग्जाम्पल में, एक और एग्जाम्पल देख लो A31, ठीक है ना। अगर इसका सखंड निकालना है A31 का सखंड अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। इंटू इसका उपसारी क्या होगा 3 × 1 हो जाएगा, और यहाँ से इसका उपसारी निकालेंगे उसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा सखंड निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 2 × 2 का होता, देखो इधर A11 A12 A21 A22, अगर इसमें अगर किसी का निकालना है उपसारिक, जैसे मान लो इसका निकालना है, इसका उपसारिक निकालेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे, क्या बचेगा A2। तो इसका उपसारिक कौन हो गया इसके जैसे सामने वाला, ठीक है ना। इसका उपसारिक निकालेंगे तो इसके सामने वाला, इसका उपसारिक निकालेंगे इसके सामने वाला, इसका उपसारिक इसके सामने का होगा, और सखंड निकालेंगे तो याद है इसके सामने 1 + 1 प्लस ही रहेगा, इसकी पोजीशन 1 + 2 माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मान लो अगर A11 का क्या निकालना है उपसारिक, तो A11 का उपसारिक क्या होगा A22, ये होगा जस्ट सामने, ठीक है ना। जिसको हम कहेंगे M11 वो हो जाएगा A22, जैसे ये आंसर आ गया। यहाँ पे 3 × 3 का था तो 2 × 2 में आया, ये 2 × 2 का है तो उपसारिक सीधे डायरेक्ट 1 × 1 में आ गई, ठीक है ना। अगर इसी का मान लो सखंड निकालना होता A11 का सखंड, अगर आप सखंड निकालते तो आप जो है -1 की इसकी पोजीशन 1 + 1 इंटू इसी का उपसारिक M11, वो आपका आ जाता आंसर। आसान है। अब आगे 1-2 एग्जाम्पल्स देखेंगे और एग्जाम्पल के बाद जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है ना। माइनर और कोफैक्टर इंट्रो हो गया है। अब जो है कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद ये जो है माइनर निकालना और कोफैक्टर निकालना आप सीख जाओगे, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ 2 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर का, वही क्वेश्चन है 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर का। एक एक एग्जाम्पल देखो, आप जो है आसानी से एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, मान लो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स है 2, 3, 4 एंड -6, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन है और आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको इस सारणिक का क्या निकालना है उपसारणिक माइनर, और क्या निकालना है सखंड निकालना है। तो उपसारणिक अगर आपको निकालना है तो किसी भी संगत इस सारणिक के जो अवयव है उसके रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। जैसे
इसकी पोजीशन A11 है, इसकी पोजीशन A12 है, इसकी पोजीशन A21 है, इसकी पोजीशन A22 है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको दो का, ये दो दिख रहा है, दो का हमें क्या निकालना है, पहले हम क्या निकालेंगे, उपसारणिक। तो अगर दो का उपसारणिक निकालना है, दो का उपसारणिक, ठीक है, दो का मतलब A11 है, याद रहे। ठीक है, दो का उपसारणिक जिसको हम किससे शो करते हैं, इसी से, M से, है ना। और इसका जो नोटेशन होगा M11 होगा, और ये बराबर आपका क्या होगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़िए, यहाँ से पहली पंक्ति ये रही और पहला स्तंभ, तो कौन बचा, तो इसका हो गया ये उपसारणिक -6। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान से समझो, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। मान लीजिए अगर आपको 3 का, और इसकी पोजीशन याद रहे, ये है A12 यानी 3 का देखो 2 का उपसारणिक निकाले हैं, तो 2 का इसमें इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है, 2 का इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन उपसारणिक हम किसी संगत अवयव या किसी अवयव के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। 3 का उपसारणिक अगर आपको निकालना पड़े तो उसको क्या नाम देंगे, M12, जो इसकी पोजीशन है। ठीक है ना, बराबर, यानी पहली पंक्ति छोड़ना है और दूसरा स्तंभ को छोड़ना है। पहली पंक्ति ये रही, दूसरा स्तंभ ये रहा, यानी इसके सामने कौन है, 4, तो इसका हो गया उपसारणिक 4। आसान है, कठिन लग रहा है, कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, अगर ये कठिन लगे तो फिर क्या फायदा है। ठीक है, ये 4 है ना, इसकी पोजीशन होती है A21, जिसको हम कह सकते हैं 4 का उपसारणिक, 4 का उपसारणिक। अब बताओ 4 की पोजीशन है 21, तो इसका नोटेशन हो जाएगा M21। ठीक है, और इसका जो मान होगा क्या होगा, दूसरी पंक्ति छोड़ना है और पहला स्तंभ छोड़ना है, दूसरी पंक्ति ये रही और पहला स्तंभ ये रहा, तो 3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, लास्ट अगर A22 बोले तो -6 का उपसारणिक, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप आसानी से कर लो। ठीक है, ये मैंने सिर्फ अपने मन से एग्जाम्पल लिखा है, आप बाकी जो क्वेश्चन है बुक का आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर -6 का उपसारणिक निकालना हो तो इसका नोटेशन क्या होगा, M22, यानी दूसरी पंक्ति को छोड़ना है और दूसरे स्तंभ को छोड़ना है। यहाँ से ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, क्या बचेगा 2, ये हो गया 2। टोटल कितने अवयव थे, 4 अवयव। उपसारणिक कितनी निकली है, 4, तो जितने अवयव होंगे उतने उपसारणिक निकलेगी। ठीक है, उपसारणिक निकाल लेंगे। अब सखंड निकालें, चलो किसका सखंड निकालना चाहोगे, 2 का, इन्हीं सब का हम निकाल देते हैं नीचे। ठीक है, दोनों ही टॉपिक एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा कंप्लीट। चलो 2 का निकालो, 2 यानी A11 यानी 2। ठीक है, 2 का सहखंड। अब इसका नोटेशन आप याद रखना है, इसका नोटेशन देखिए, या तो कोफैक्टर है तो C लिखते हैं, या फिर चूंकि बुक में A से डिनोट किया है, किससे, A से, तो आप A से डिनोट कर सकते हैं। तो A11 का सहखंड, इसको नोटेशन होगा A, और इसकी पोजीशन क्या है 11, बराबर क्या होगी -1, और इसकी पावर इसी को जोड़ देंगे 1 + 1, और इसी का उपसारणिक M11। ठीक है, बस ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ उपसारणिक में पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देना -1 की पावर करके। ठीक है ना, क्योंकि फार्मूला इसका होता है कि अगर आपको किसी भी संगत अवयव या किसी भी अवयव का अगर आपको उपसारणिक निकालना है, जिसको हम कह सकते हैं CIJ कोफैक्टर,
सी आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये तो इसका फार्मूला होता है। और सी आई जे की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए आई जे, ठीक है ना। ए आई जे, आई का मतलब पंक्ति, जे का मतलब स्तंभ होता है। तो ये जिसकी पोजीशन है -1 की पावर आई प्लस जे कर देंगे, और जो उपसारणिक होगा इसकी पोजीशन का वो लिख देंगे, तो सखंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, -1 की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, और m11 का मान कितना है, माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, हो गया सखंड। अब मान लो इसका निकालना है A12 का, तो A12 यानी 3 का अगर आपको निकालना है, ठीक है, सहखंड, अगर 3 का सहखंड निकालेंगे तो याद रहे इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, A12 इसका नोटेशन बराबर -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू इसी का उपसारणिक M12। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, M12 का मान कितना है 4, तो बराबर हो जाएगा -4। सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, और चिन्ह उसी का बदलेगा, इसमें ये प्लस होता है ये माइनस होता है। ठीक है ना, मतलब जो चिन्ह होता है ना, अभी 3 ऑर्डर 3 में भी पता चलेगा। अब मान लो अगर आपको इसका निकालना हो A21, ठीक है ना, A21 का मतलब है कि 4 का अगर आपको सहखंड निकालना है तो उसका नोटेशन होगा A21 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, और ये कितना हो जाएगा, देखो ये -1 हो जाएगा यहाँ से, और M21 का मतलब 3, तो बराबर क्या आ जाएगा -3। सिर्फ चिन्ह बदल रहा है, और जो इसमें माइनस वाला चिन्ह होता है वो माइनस लग जाता है उपसारणिक के साथ, तो सहखंड हो जाता है। अब इसके बाद अगर A22 का मतलब हो जाएगा -6 का सहखंड, -6 का सहखंड हो जाएगा A22, वो बराबर हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, तो ये तो प्लस हो जाएगा, और M22 का मतलब कितना 2। तो ऑर्डर 2 में आसान है, ऑर्डर 2 में आपको सहखंड और उपसारणिक निकालना, उपसारणिक निकालना है ना, देखो कहाँ पे, यहाँ पर क्यों 6 करें, अरे M22 का 2 ही ना है, तो 6 क्यों होगा, वो अभी एक थोड़ा लिखते हैं। ठीक है, देखो इधर, इसका उपसारणिक क्या होगा, इसके सामने वाला सीधे, ठीक है, इसका उपसारणिक इसके सामने वाला, इसका उपसारणिक इसके सामने वाला, इसका उपसारणिक इसके सामने वाला। ऑर्डर 2 में आसानी से बता सकते हैं जल्दी से। अब सहखंड निकालना है तो याद रहे इसका साइन क्या होता है, सहखंड निकालना है तो 2 का पहले उपसारणिक क्या होगा, माइनस है, इसकी पावर यहाँ पे इसका पोजीशन 1 होता है तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस सही रहेगा। इसका उपसारणिक 4 होता है, सहखंड निकालेंगे तो 4 में इसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 माइनस आ जाएगा, यानी -4 आ जाएगा। सिर्फ पोजीशन से इंटू करना है, समझ में आया। एक ऑर्डर 3 का देखें, एक ऑर्डर 3 का आप देख लेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसानी से लग सकते हैं। ठीक है, चलो ऑर्डर 3 का देखते हैं। ऑर्डर 3 के लिए एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए A बराबर 2 -2 6 7 8 9 -4 -5 एंड 3। ठीक है, ये हमने ऑर्डर 3 का एक डिटर्मिनेंट लिखा है, और आपको इसका उपसारणिक निकालना है, और क्या निकालना है, सहखंड। याद रहे, ये अगर निकालना सीख गए तो अगली एक्सरसाइज में आधा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इसी में।
क्योंकि हाँ उस एक्सरसाइज में आपको सवाल जो लगाना है सखंड निकाल कर ही लगाना है। ठीक है, तो एक एक करके टोटल कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं। तो कितनी उपसारिक होगी? 9 होगी। चलो लगाते हैं। सबसे पहले इसका निकालते हैं। 2 का मतलब A11 का उपसारणिक। तो A11 का उपसारणिक क्या होगा बालक? इसको हम डिनोट करते हैं M11 से। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ना है। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ जो प्रसार जैसे नहीं होता है उसी तरह ये इसको छोड़ना है। 8 बचेगा 9 और -5 और 3, इसका गुणा कर दो 3/24 और फिर 3/24 और 5 9 45 प्लस 45, तो टोटल हो जाएगा आपका 5 4 ये 9 हो जाएगा, 4 2 6। तो साड़ी क्या हो गया? 69। ठीक है, अब अगर मान लीजिए -2 का निकालना हो, -2 का मतलब A12 का अगर आपको उपसारणिक चाहिए, उपसारणिक जिसको कहेंगे M12, तो M12 कहेंगे तो ये छोड़ेंगे लाइन और ये, यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो 7 और -4 बचेगा, 9 और 3 का गुणा 7 में होगा, 3 7 21 और 4 9 36 प्लस 36 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, बीच में माइनस रहता है। 6 1 7 और 3 2 5, ये हो गया 57 इसका उपसारणिक। ठीक है, मान लो 6 का निकालना हो, 6 का मतलब है A13, इसका अगर आपको उपसारणिक चाहिए, उपसारणिक जिसको कहेंगे M13, तो ये लाइन कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 7 35 और माइनस बीच में 4 बटे प्लस हो जाएगा प्लस 32, घटा देंगे तो -3 हो गया। ठीक है, 7 का निकालो जरा। 7 का मतलब इसकी पोजीशन है A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, इसका उपसारणिक निकालेंगे, उपसारणिक जिसको कहेंगे इसकी पोजीशन के हिसाब से M21। ठीक है, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ना है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो बचेगा -2 और 6 और -3 और 3, तो 3 का गुणा किस में होगा? -2 में, 3 दूना 6 और माइनस 5 6 का 30 प्लस 30 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 24। ठीक है, उसी तरह अब 8 के निकालो। 8 का मतलब है A22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका जो उपसारणिक होगा इसको हम कहेंगे M22, बराबर क्या होगा जरा देखो, ये कैंसिल करना पड़ेगा, ये कैंसिल, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये बचेगा और ये बचेगा, 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूना अब माइनस, इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 6 का प्लस 24, तो 24 6 30, ये हो गया इसका उपसारणिक। ठीक है, 9 का निकालिए जरा। 9 यानी A23, इसका उपसारणिक निकालेंगे तो M23 लिखेंगे, तो ये कैंसिल करना पड़ेगा, ये कैंसिल, यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये 4 बचेंगे, 5 गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10 और माइनस 4 दूना 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, -4 के जरा निकालो। -4 का मतलब है A31, इसका उपसारणिक क्या होगा? M31, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 9 दूना 18 और माइनस 8 6 48। ठीक है, तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16, दोनों प्लस हो जाए, एक में जुड़ जाएगा, 4 1 5 1 6 माइनस 66 या 66। उसके बाद -5 के निकालेंगे A32, इसका उपसारणिक होगा M32, यानी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ना, यानी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको छोड़ेंगे, 2 7 6 9, 9 दूना
18 हो जाएगा, माइनस 7 छक्का 42 हो जाएगा। घटा दीजिए, 12 में से 8 जाएगा 4, ठीक है। यहाँ हो जाए 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस 24, ठीक है। उसके बाद 3 का लास्ट निकालिए, 3 यानी A33, इसका उपसार निकालेंगे तो M33 बराबर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल करना पड़ेगा, ये कैंसिल, 8 दूना 16 माइनस 7 दूना प्लस 14, जोड़ दीजिए, 6 4 10, 0 हो जाएगा, 2 1 3 30। तो उपसारिक निकालना कठिन है, आसान है ना। अब अगर आप क्वेश्चन कह दें कि सहखंड निकालो, क्या निकालो, और सहखंड में जानते हैं सिर्फ आपको चिन्ह याद रखना है। और चिन्ह की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। और इनके माइनस देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब ये जितने हमने गोले बनाए इनकी पोजीशन क्या है, माइनस है। यानी इसके सामने माइनस लगाओ उपसारिक में, इसके सामने उपसारिक में माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे जो अवयव आया उपसारिक उसमें माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे जो आया उसमें माइनस लगा दीजिए, तो वो और बाकी जो हैं वो वही रहेंगे, तो वो सहखंड में बदल जाएगा। जैसे किसका निकाले सहखंड, पहले का, अगर A11, ठीक है, A11 यानी A11 की जगह कौन है, 2 है। अगर 2 का हम क्या निकालें, सहखंड, अगर 2 का सहखंड निकालेंगे तो उसको शो करेंगे A11 से, और ये बराबर होगा -1 की पावर 1 प्लस, इसी को जोड़ देंगे यहाँ पे माइनस की पावर में, इंटू इसी का उपसारिक M11, इसका उपसारिक, तो -1 की पावर 1 प्लस 1, ये प्लस हो जाएगा, और M1 का मान कितना है 69, तो आ गया इसका सहखंड, आ गया 69। इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन हुआ क्योंकि वो प्लस ही है, इसमें चिन्ह बदलेगा इसमें। यानी अगर मान लो अगर आप -2 यानी A12 अगर इसका सहखंड निकालें तो इसका सहखंड निकालेंगे तो A12 लिखेंगे, -1 की पावर क्या करेंगे 1 प्लस 2 इंटू इसका जो उपसारिक है M12, तो ये देखो -1 हो जाएगा M12, इसका जो मान आया है वो 57 है, तो 57, और ये कितना हो जाएगा -57 हो जाएगा। देख रहे हो ना, चिन्ह केवल बदल जाएगा सहखंड में, और चिन्ह उसी का बदलेगा जिसमें हमने गोला किया है, बाकी इन सब का चिन्ह तो जो रहेगा वही सहखंड बन जाएगा, क्योंकि प्लस ही आएगा। इसका भी साइन प्लस आएगा, इसका भी साइन प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, तो जो उपसारिक है वो सहखंड ही हो जाएगी। लेकिन चिन्ह किसका बदलेगा, इन चारों का, इन चारों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस आ जाएगा, वो सहखंड बन जाएगा। तो सहखंड और निकाल लेंगे, ठीक है ना, निकाल लेंगे सहखंड ना, बोलो। और अगर कोई पूछना है तो पूछ लो, इसमें निकाल लेंगे सहखंड, कोई दिक्कत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, उपसारिक और सहखंड मैंने एग्जाम्पल से बता दिया है, अब चाहो तो आप पूरा का पूरा जो है नोट कर सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। हाँ, एक तरह का और सवाल है, जरा शांत रहो, एक तरीके से और सवाल इसमें दिया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग जो है सवाल एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक्सपेंशन, यानी सहखंड के रूप में इसका एक्सपेंशन करिए और उसका मान निकालिए। करना तो बालक वही है, लेकिन कुछ खास है नहीं। कुछ खास का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई उपसारिक है, इसको इरेज कर दें, मिटा देना। एक टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा है, अलग टाइप का है, यही
ये जो आपने सखंड निकाला है याद रहे, ठीक है। इस सखंड का देखो मान लेते हैं हमारे पास एक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। मान लीजिए ये आपके पास कोई सारणिक है। अब आपसे क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन में ये बात कह सकता है कि इसका एक्सपेंशन करिए सखंड के रूप में, इसका मान निकालो। प्रसार तो करना ही है, लेकिन सखंड के रूप में प्रसार करके इस सारणी का मान निकालो, ये क्वेश्चन है। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना। इसमें से किसी भी रो या किसी भी कॉलम का एक्सपेंशन करिए, किसके रूप में? सखंड के रूप में। बात समझ रहे हो? इसमें से चाहे R1 को पकड़िए, चाहे इसको पकड़िए, चाहे इसको पकड़िए, इसको, इसमें से प्रसार करने के लिए चाहे हम किसी R1 से करते हैं या R2 से करते हैं या R3 से करते हैं, या फिर C1 से करते हैं या C2 या C3 से, किसी से करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि A11 का सखंड क्या होगा? A11 का सखंड याद रहे, A11 का सखंड क्या होगा? A11 ये होता है ना। A11 का सखंड क्या होता है? A11। इस तरह के सवाल आपकी बुक में मुझे लग रहा है कि एक्सपेंशन दिया हुआ है, उसी एक्सपेंशन पे है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका प्रसार हो गया ये A11, मतलब प्रसार करोगे यहाँ से। A11 का मतलब क्या है? A11 का मतलब बालक ये है कि आप जब इसको हल करोगे ना साइन के साथ, इसको कैंसिल करोगे तो -1 की पावर ये 1 + 1 करोगे और ब्रैकेट में ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, यानी ये बचेगा A22, A32 और A23 एंड A33। इसी को तो हल करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? A11। इसको हल करो और इसका चिन्ह यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आता है? सखंडी तो आता है, ठीक है। उसी तरह अगर A12 का अगर आपको सखंड निकालना हो तो A12 का सखंड का मतलब क्या होता है? A12 यही होगा ना। और A12 का मतलब क्या है? A12 का मतलब इसका इसमें गुणा करोगे, ये इसका माइनस करके, ठीक है। A12 का मतलब क्या है? -1, याद रहे, -1 की पावर 1 + 2 और कौन सा बचेगा इसमें? अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये चारों बचेंगे। A21, A31, A23, A33। अब इसका इसमें गुणा करके इसको हल कर लेंगे और माइनस से गुणा कर देंगे, वो सखंड हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर इसका निकालना हो, यहाँ देखो R1 से प्रसार, ये मैं कर रहा हूँ R1 से। आप चाहो तो R2 को पकड़ सकते हो या R3 को पकड़ सकते हो, C1 को पकड़ो या C2 को पकड़ो या C3 को पकड़ो, किसी को पकड़ के प्रसार करो। और किसी को भी पकड़ कर प्रसार करोगे सखंड आएगा ही। अब मान लो लड़के A13, इसका सखंड निकालेंगे तो क्या होगा? इसका सखंड आएगा A13 ही आएगा। और A13 का मतलब क्या है? -1 की पावर 1 + 3। चिन्ह आपका यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका होगा, क्या बचेगा? ये कैंसिल, ये कैंसिल, A21, A31, फिर ये लिखेंगे आप A22, A32। इसका इधर गुणा करिए, फिर गुणा करके घटा दीजिए इसको, तो इसका मान आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम यहाँ से प्रसार करें, देखो R1 से प्रसार किस रूप में? सखंड के रूप में क्या होगा जरा देखो, ये होगा A11 इंटू इसका सखंड क्या है? A11 प्लस A12 और फिर इसका सखंड क्या है? A12 प्लस
ये A13 इंटू इसका सघन क्या है A13, यानी इस तरह प्रसार करके आप उस सारणी का मान निकाल सकते हैं। बस अवयव का इसमें क्या हो गया, गुणा हो गया। सखंड तो चिन्ह वगैरह सब दे देता है, सखंड में आपको हल भी कर लेते हैं, चिन्ह भी मिल जाता है, आपको मिल जाता है। तो बीच में कहीं माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस बीच में रहता है इसकी वजह से। और ये चिन्ह हमारा किस में मिल जाएगा, सखंड में मिल जाएगा। और उसके जो संगत अवयव हैं जिसका आप सखंड जिससे निकाल रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारणी का क्या निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। तो ये काम आप इसमें किसी से भी कर सकते हो। R1 से किया गया, अगर आपको C1 से करना हो तो मान लो अगर आपको C1 से प्रसार करना है, C1 से प्रसार किस रूप में, सखंड के रूप में, तो क्या लिखेंगे आप बताओ। लिखेंगे A11 इंटू इसका सखंड A11 प्लस A21 इसका सखंड A21 प्लस A31 फिर इसका सखंड A31। इसको हल कर लोगे, इसको निकाल कर इसका गुणा करके हल कर लोगे तो आपको सारणी का मान निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, नोट करना है। एक निकाल कर बता दे तो इसको इरेज करना पड़ेगा, मिटा दे। हाँ, एक सवाल देख लो इसके ऊपर, एक सवाल देख लीजिए। चलिए यहाँ पे संख्या 1 -1 2 3 4 -5 6 1 2 -2 कर लो। ठीक है, मान लो आपको R1 से इसका सखंड से प्रसार करना है, किससे, R1 से। हमें R1 से प्रसार करके सारा काम करना है। तो सबसे पहले हम इसका A11 1 यानी A11 का सखंड निकालो। सबसे पहले इसका सखंड निकालोगे जिसको हम कहेंगे A11 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1। तो क्या बचेगा, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, -2 का गुणा 4 में -8, 5 गुणा 1 में -5, तो +5 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा -3, और ये प्लस ही है, इसका मतलब क्या आएगा, -3 ही आएगा। उसके बाद 3 का मतलब होता है A12, इसका सखंड निकालो। इसका सखंड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A12 यानी -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -2 का गुणा 1 में -1 में तो 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में -2, तो क्या आ जाएगा आपका सब 0। यहाँ पे माइनस आकर भी क्या करेगा, 0 तो माइनस होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद 6 यानी A13 का सखंड, इसका सखंड क्या होगा A13, तो -1 की पावर 1 प्लस 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 एकम 5 और -2 चौको 8, तो ये देखो प्लस हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चिन्ह से, 5 में से 8 जाएगा -3। अब प्रसार देखो, प्रसार लिखेंगे क्या, यानी R1 से आपको अगर प्रसार करना है, प्रसार सखंड के रूप में, सखंड के रूप में, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इस तरह, देखो A11 इंटू A11 प्लस A12 प्लस इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। मान रखो A11 का मान कितना है 1, A11 का मान कितना निकला है -3, प्लस A12 का मान कितना है 3, A12 का मान कितना आया है 0, A13 का मान कितना है 6, A13 कितना आया है -3। ठीक है, तो ये हो गया -3, ये हो गया 0 छत्री 18 और 18 3 19। ठीक है, एक मिनट अब सही है, लिटिल मिस्टेक।
देखो आगे के जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है इसको और अब कर देते हैं। अब एक्सरसाइज में चलते हैं और एक्सरसाइज है आपकी 4.4, ठीक है। और 4.4 में जो पहला क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन हैं और दोनों ही क्वेश्चन में आपका आर्डर 2 का, ठीक है, आर्डर 2 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि उसका सखंड निकालो और उपसारणिक, ठीक है। और मैंने बताया है ना, तो एग्जाम्पल से कर सकते हैं, ठीक है।